देश का तिरंगा हमारी पहचान है। ये दिखाता है कि भारत एक आजाद और लोकतांत्रिक देश है। जब हम लाल किले पर या क्रिकेट स्टेडियम में तिरंगा लहराते हुए देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये भारत की एकता का प्रतीक है जो हम सबके गर्व और भारतीयता को दर्शाता है। इस स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर चलिए आपको बताते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ रोचक बातें। भारत का झंडा किसने बनाया? भारत के झंडे में तीनों रंगों का महत्व है। पहली बार भारत का झंडा किसने और कब फहराया? हमारा वर्तमान ध्वज पिंगली वेंकैया के 1921 में बनाए डिजाइन पर आधारित है। पिंगली खुद एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे एक व्याख्याता, लेखक, भूविज्ञानी, शिक्षाविद, कृषक और बहुभाषी थे। भारत ने राष्ट्रीय ध्वज के कई रूप देखे हैं। पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में बनाया गया था। स्वतंत्रता आंदोलनों, चर्चाओं और विचार विमर्शों के सफर से गुजरते हुए हमारा तिरंगा धीरे धीरे आज के रूप में आया है। भारतीय ध्वज में 3 रंग है जो 3 लाइन में व्यवस्थित है। इन पट्टियों को बैंड कहा जाता है। ऊपर की केसरिया पट्टी भारत की ताकत और साहस का प्रतीक है। बीच की सफ़ेद पट्टी शांति और सच्चाई का प्रतीक है। नीचे की गहरी हरी पट्टी उपजाऊ भूमि से हमारे संबंध को दर्शाती है, जो विकास और समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच अशोक चक्र है जिसका अर्थ है धर्म का पहिया। इसमें 24 तिल्लियां हैं। साथ ही ये देश की गतिशीलता और विकास के चक्र का भी प्रतीक है। 1906 पहला राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता के पारसी पगान चौक पर फहराया गया था। यह स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था जो ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान करता था। 1907 राष्ट्रीय ध्वज पहले जैसा ही रहा लेकिन उसमें थोड़े बदलाव किए गए। मैडम भेकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में दूसरा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 1917 होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक अलग ध्वज फहराया। यह 9 क्षैतिज रंगीन पट्टियों से बना था, 5 लाल और 4 हरे पट्टियां। 1921 बेजवाड़ा, जो कि अब विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को अपने ध्वज का डिजाइन दिखाया। इसमें सफ़ेद, हरे और लाल क्षैतिज रंग की पट्टियां थी जो भारत में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समूहों जैसे मुसलमान और सिखों जैसे समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। 1931 पिंगली वेंकैया द्वारा बनाए गए इसी ध्वज में थोड़े बदलाव किए गए। अब यह वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के समान दिख रहा था। धर्म चक्र के स्थान पर पिंगली के दूसरे ध्वज के केंद्र में एक चरखा था। 1947 भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय ध्वज का चयन करने के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उन्होंने कांग्रेस समिति के मौजूदा ध्वज को अपनाया और चरखा को धर्म चक्र से बदल दिया, जो कानून, न्याय और धार्मिकता का प्रतीक था।